कंपाउंडिंग 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 एक फील्ड से सीखी हुई बातें हम दूसरी फील्ड में काम ला सकते हैं। क्या आपको पता है कि बहुत पहले आइस एज आया था। ये कुछ उसी तरह से है जैसे इन्वेस्टिंग में कंपाउंडिंग आपके पैसे पर ग्रो करती है। 19वीं सेंचुरी में जाकर साइंटिस्ट इस बात पर एग्री हुई थी कि धरती में कभी आइस एज आया था। इसका सबूत इतने करीब था कि आसानी से नज़रअंदाज कर लिया जाता था। धरती में सिर्फ एक ही आइस एज नहीं आया, बल्कि हमारी पृथ्वी में 5 आइस एज देखे हैं, जिनकी डेट का हम आज भी एक्यूरेट अंदाज़ा लगा सकते हैं। पृथ्वी के हेमिस्फीयर में आने वाले बदलाव के चलते बहुत ज़्यादा ठंड हो गई, जिससे पूरी पृथ्वी बर्फ की मोटी चादर से ढक गई थी। एबनॉर्मल टिल्ट की वजह से धरती पर गर्मियों के मौसम में भी ठंड बढ़ गई थी। ये उस तरह की गर्मी थी जिसमें इतनी गर्मी नहीं होती कि पूरी बर्फ को पिघला सके। गर्मियों के बाद भी ठंडी के कुछ हिस्से बर्फ से ढके रहे, जिससे बर्फ को आने वाली सर्दियों में भी टिके रहने में आसानी हुई। साल दर साल इसी तरह बर्फ के ऊपर बर्फ की परतें जमती चली गई, जब तक कि पूरी पृथ्वी बर्फ से नहीं ढक गई और इस तरह आइस एज आया। तो देखा आपने, कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसा ही है। मान लो आपने अपनी एनुअल सैलरी का 10% इंडेक्स फंड में जमा करना शुरू किया और आपकी एनुअल इंटरेस्ट रेट 10% है, तो अगले साल आपके पास आपकी सैलरी का 10% इंटरेस्ट के साथ होगा। फिर आप 2022 तक अपनी सैलरी का 10% जमा करते गए। हर साल आप 10% जोड़ रहे हो और हर साल आपका 10% इंटरेस्ट रेट भी ग्रो कर रहा है। अगर आप इस पैसे को अगले 10 साल तक नहीं निकालते हो तो आप मिलियनियर बन जाओगे। आइस एज भी धीरे धीरे बर्फ के जमा होने से आया। कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ही यही है, धीरे धीरे पैसे जमा होना। क्या आपको पता है कि वॉरेन बफेट सिर्फ 10 साल की उम्र से ही इन्वेस्ट करते आ रहे थे। उन्होंने कभी भी अपने इंटरेस्ट का पैसा नहीं निकाला। उन्होंने कई सालों तक ये पैसा जमा होने दिया और जब वो 89 के हुए तो उनके पास $84.5 बिलियन थे। ये उनके डिसिप्लिन और 8 दशकों की कंपाउंडिंग का ही नतीजा था। अगर आप कैलकुलेट करें तो वॉरेन बफेट ने अपने 50वें जन्मदिन के बाद ही $84.5 बिलियन कमाया। ये सब कंपाउंडिंग के पावर का ही तो कमाल है। इस इक्वेशन के बारे में जस्ट इमेजिन करें, 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 72। ये केवल जोड़ है, लेकिन जब आप 8 को 8 से ही 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 13,42,17,728 होगा। तो देखा आपने कितना फर्क है। अगर कंपाउंडिंग पर सच में कोई किताब लिखी जाए तो उसका नाम होगा सेट अप एंड वेट। अमीर होने और अमीर रहने के बीच का फर्क। अमीर बनने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन अमीर बने रहने का सिर्फ एक ही तरीका है। तो चलिए ये बात हम 2 इन्वेस्टर्स की कहानी से सीखते हैं। जैसे लिवरमोर अपने टाइम का बेस्ट स्टॉक ट्रेडर्स में से एक था। वो 1877 में पैदा हुआ था, जब दुनिया को पता भी नहीं था कि ट्रेडर कोई भी बन सकता है। उससे पहले ही उसने खुद को एक ट्रेडर के तौर पर इस्टेब्लिश कर लिया था। 30 साल की उम्र में ही जैसी ने $100 मिलियन कमा लिए थे। 1929 में स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, जिसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन आया। उन दिनों चारों तरफ बस यही न्यूज छाई हुई थी। वॉल स्ट्रीट के न जाने कितने ही स्टॉक ट्रेडर्स ने सुसाइड कर लिया था। अक्टूबर 29, 1929 के दिन जेसी का परिवार घर पर उसका इंतजार कर रहा था।
उसकी वाइफ और 2 बच्चे दरवाजे पर खड़े होकर उसके आने की राह देख रहे थे और उसकी मदर इन लॉ बेडरूम के अंदर बैठकर रो रही थी। जैसी घर पर पहुंचा वो शौक में था, पर इसलिए नहीं कि उसका दिवालिया निकल चुका। उसने अपनी वाइफ को पूरी बात बताई। हुआ यूं था कि जेसी ने शर्त लगाई थी कि स्टॉक मार्केट नीचे आएगा और उसका अंदाजा एकदम सही निकला और वो करोड़पति बन गया। उस दिन अक्टूबर 29 को उसने $3 बिलियन पैसे कमाए थे। जब हर कोई ये शर्त लगा रहा था कि स्टॉक के रेट ऊपर जाएंगे, तो उस वक्त जेसी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि स्टॉक मार्केट नीचे गिरेगा। बस फिर क्या था, वो शर्त जीत गया और रातों रात बिलियनियर बन गया था। पर अब्राहम जर्मन स्काई के साथ कुछ अलग हुआ। अब्राहम एक अमीर रियल एसेट डेवलपर था। 1920 के दौरान वो मिलियनियर बन चुका था। बाकी ट्रेडर्स की तरह अब्राहम ने भी काफी बड़ी शर्त लगाई थी कि स्टॉक मार्केट ऊपर चढ़ता रहेगा। स्टॉक मार्केट की क्रैश होने के कुछ ही दिनों में अब्राहम गायब हो गया। दरअसल उसने सुसाइड कर लिया था। अब फिर से जेसी लिवरमोर पर आते हैं और उसकी स्टोरी पूरी करते हैं। 1929 के क्रैश होने के बाद जेसी ओवर कॉन्फिडेंट और अनस्टॉपेबल हो गया। वो एक दिन के बाद एक से एक बढ़कर बड़ी से बड़ी शर्त लगाता चला गया और जीतता गया। जेसी को लगा कि वो यूं ही जीतता चला जाएगा, लेकिन 1933 में उसने स्टॉक मार्केट में अपना सारा पैसा गंवा दिया। जेसी भी कुछ ही दिनों के बाद गायब हो गया और उसने खुद की जान ले ली। जो चीज अब्राहम के साथ हुई थी वही 4 साल बाद उसके साथ भी हुई। अब्राहम की तरह वो भी सुसाइड करने पर मजबूर हो गया था। तो देखो, आपने दोनों अमीर आदमी के बारे में सुना। आदमी तो रिच बन गए, दोनों आदमी रिच बन गए, पर अपनी अमीरी बरकरार नहीं रख सके। तो पैसा कमाना एक बात है, पर उसे बनाए रखना एक चीज है। पैसे कमाने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, रिस्क लेने पड़ेंगे, आपको ऑप्टिमिस्टिक बनना पड़ेगा। लेकिन पैसों को बनाए रखने के लिए आपको हम्बल होना पड़ेगा। आपको ये बात याद रखनी होगी कि किसी भी वक्त, किसी भी सेकंड आपकी सारी दौलत छीन सकती है, क्योंकि जिंदगी ऐसी ही है। यहाँ कब क्या होगा कोई नहीं जानता। कभी आप एकदम टॉप पे आओगे तो कभी एकदम से बॉटम पर। सो फाइनली कंक्लूजन पर आते हैं। तो आपने इस किताब में उस यंग टेक जीनियस की कहानी पढ़ी जिसने $1000 गोल्ड कॉइन्स समुद्र में फेंक दिए थे। आपने इस किताब में रोनाल्ड रीड की कहानी भी पढ़ी जिसने एक मामूली सा चौकीदार होने के बावजूद $8 बिलियन दांव पर लगा दिए थे। आपने हार्वर्ड MBA ग्रेजुएट और रियल एस्टेट इन्वेस्टर कौन के बारे में भी पढ़ा जिसने 2008 के क्राइसिस में सब कुछ गंवा दिया था। और आपने इस किताब में रजत गुप्ता की कहानी भी पढ़ी जिसके पास $100 मिलियन होने के बावजूद उसे $1 बिलियन और चाहिए थे। जेसी $3 बिलियन कमाता था, जबकि अब्राहम अपना सारा पैसा गंवा बैठा था। बाद में दोनों ने सुसाइड कर लिया था। आखिर में आपने इस बुक में वॉरेन बफेट के बारे में भी पढ़ा। तो इन सारे लोगों में से आप किसके जैसा बनना चाहोगे? पैसों को बनाए रखने के लिए आपको सोच समझकर पैसे का इस्तेमाल करना सीखना होगा। और ये भी एक फैक्ट है कि पैसा मेहनत से कमाया जाता है, पर इसे कमाने में किस्मत का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। जिंदगी में हमेशा याद रखो कि सक्सेस हमेशा रहने वाली चीज नहीं है। लाइफ में हार भी मिलेगी और नाकामयाब भी। बीते कल की सक्सेस आने वाले सुनहरे कल की गारंटी नहीं दे सकती। अब हम वॉरेन बफे के पास वापस चलते हैं और देखते हैं कि उन्होंने 70 साल से
अपनी वेल्थ को कैसे मेंटेन करके रखा है। उन्होंने अपना पैसा 10 सालों के लिए इन्वेस्ट किया और 1 दशक से भी ज़्यादा तक कंपाउंडिंग होने दिया और 89 की उम्र में उसके पास $84.5 बिलियन थे। वॉरेन को इन्वेस्टिंग आती है। उन्हें पता है कि इन्वेस्टिंग के लिए कौन सी कंपनी बेस्ट रहेगी। उन्हें ये भी पता है कि सबसे सस्ते स्टॉक्स कौन से हैं और वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टिंग मैनेजर्स को जानते हैं और इस तरह से वो एक अमीर आदमी बने। लेकिन वॉरेन ने अपने वेल्थ कुछ इस तरह से बनाए रखी। वॉरेन बफेट जब 20 या 30 साल के थे तो वो अपना पैसा यूं ही खर्च नहीं करते थे और उन्होंने 60 से 70 का होने तक इन्वेस्टिंग नहीं छोड़ी। वो लगातार इन्वेस्ट करते गए। उन्होंने 20 साल तक पैसे जमा किए। वॉरेन की दौलत पर कई सारे किताबें भी लिखी गई है। फिर से बता दें कि उनके पास $84.5 बिलियन है। उन्होंने 10 साल की उम्र से ही इन्वेस्टिंग शुरू कर दिया था और 89 तक करते रहे।